जनसुराज ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। उसमें एक ऐसा नाम है जिसे लोग महागुरु के नाम से जानते हैं। उनका नाम है कृष्णचंद्र सिन्हा, लोग केसी सिन्हा के नाम से जानते हैं। और बिहार के लाखों करोड़ों बच्चे उनकी लिखी हुई किताब को पढ़कर बड़े हुए हैं। वो इस बार कुम्हरार विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। जनसुराज ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बिहार में कोई कुछ भी बन जाए, वो आप जैसा गणितज्ञ ही क्यों ना हो जाए, जिसे लोग महागुरु के नाम से जानते हैं, आखिर में राजनीति का रास्ता ही क्यों? सेवा करने के तो और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। बाकी सब फील्ड में शिक्षा के क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो हो सकता था, जैसे कॉलेज में, उसी कॉलेज जिस कॉलेज में हम पढ़ाई किए उसी कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, उस समय लेक्चरर कहलाता था, रीडर हुए, प्रोफेसर हुए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुए, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस हुए और उसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी हुए और अंत में उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हुए। तो उस क्षेत्र में जो हमको करना था वो तो कर चुके, लेकिन उसका दायरा लिमिटेड होता है। निचले तबके के जो बच्चे हैं, जो हमारे बिहार के, हम सब लोग जानते हैं कि बिहार के विद्यार्थी कठिन परिश्रमी होते हैं, प्रतिभा संपन्न होते हैं और ईमानदार होते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे विद्यार्थी बाहर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जैसे यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली जाते हैं, एक छोटे से कमरे में रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और सफल होकर के बहुत सारे उसमें से आते हैं। अगर उनको अपने आसपास इसी बिहार में ही वो वातावरण बना दिया जाए और बिहार में ही उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं डिफरेंट तरह के, तो उसकी तैयारी करा दिया जाए बिहार में ही। और गरीब तबके पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि वो प्रतिभा संपन्न होते हैं लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी होती है और संसाधन के अभाव में उनकी मेधा कहीं ना कहीं मार खा जाती है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए? तो मेन जो होता है इम्प्लीमेंट करने का मशीनरी अलग है, लेकिन नीति बनाने का। ठीक है सर, हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी बात करेंगे। आपकी गिनती बिहार के प्रबुद्ध लोगों में होती है। आपको तो कोई भी पार्टी प्लेटफॉर्म दे देती। जनसुराज को आपने चुना है या जनसुराज ने आपको चुना है? नहीं, जनसुराज ने हमको चुना है, क्योंकि हमारा तो ये फील्ड था भी नहीं, लेकिन जनसुराज वाले बहुत समय से हमारे पास आ रहे थे तो निश्चित रूप से सम्मान के साथ अगर आए तो हमने कहा कि हाँ ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर मेरा प्राथमिकता रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो किया जा सकता है वो किया जाए। बिहार में बहुत ही पोटेंशियल है। लोग कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, पोटेंशियल है, लेकिन उसको करने की जरूरत है। बिहार में के संदर्भ में देखा जाए तो शिक्षा और कृषि, ये दो चीज़ पर अगर हम लोग ध्यान दे दें, इसमें जो यहाँ का पोटेंशियल है उसका सही उपयोग करें, तो बिहार को शिखर पर ले जाया जा सकता है। इतने दिन से आप राजनीति की बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कभी किसी पार्टी ने कहा आपको कि आप चुनाव लड़िए? कभी आपने किसी पार्टी से इच्छा जाहिर की थी इससे पहले, या कभी आपने जाहिर नहीं की? आपको कभी ऑफर नहीं दिया गया इससे पहले? नहीं, कोई ऐसा मेरी भी नहीं थी, क्योंकि हमारा 2024 के अगस्त तक तो हमारा उसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे। वाइस चांसलर का टर्म पूरा हुआ, उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता था। तो लेकिन जनसुराज ने अप्रोच किया, बार बार अप्रोच किया, तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में भी उतरना चाहिए और पब्लिक का सेवा करना चाहिए, सेवा भाव से, क्योंकि जो अचीव करना तो समाज ने हमने बहुत कुछ दिया है और अब पे बैक करने का समय आया है। तो पे बैक करने का समय शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है और ये जो राजनीति, ये पॉलिटिकल पार्टी का मंच होता है, तो ये भी एक माध्यम हो सकता है पे बैक करने का। आप लोगों की पहली लिस्ट आ गई है। जब पहली लिस्ट आई तो मैं प्रेस रिलीज देख रहा था। आप लोग खुद को बाकी पार्टियों से अलग बताते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी प्रेस रिलीज में वही लिखा कि ईबीसी की संख्या इतनी, अल्पसंख्यकों की संख्या इतनी, सामान्य वर्ग के इतने उम्मीदवार होंगे। फिर आप लोग अलग कैसे हुए? दूसरी पार्टियों से कैसे अलग हुए? बिल्कुल, देखिए, जो व्यवहारिक पक्ष है उसको भी ध्यान में रखा जाता है और गरीब तबका के जो बच्चे लोग हैं
जो निचले पायदान पर हैं उसको ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकास तब तक नहीं हो सकता, संपूर्ण विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक निचले पायदान पर जो लोग हैं उनको ऊपर न लाया जाए। तो इसी को ध्यान में रख करके ये जो आप कह रहे हैं कि वो एक्चुअली जातिवाद नहीं है, बल्कि उस चीज़ को, उसका इकोनॉमिक पक्ष भी देखिए कि निचले तबके के जो लोग हैं उनको ऊपर कैसे लाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईबीसी की संख्या ये, अल्पसंख्यकों की संख्या ये, ऐसा करके कहीं रीजनल पार्टी को नुकसान पहुंचा करके राष्ट्रीय पार्टी को फायदा देने की कोई कोशिश तो नहीं है? क्योंकि ईबीसी का वोट नीतीश कुमार का वोट माना जाता है, अल्पसंख्यकों का वोट आरजेडी का माना जाता है, तो ये कोई राष्ट्रीय पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोई कोशिश तो नहीं है? देखिए, अभी की जो स्थिति है, सबके हाथ में मोबाइल रहता है और सारी सूचनाएं उन तक पहुंचती है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी को फायदा। लोग सोच विचार कर, लोगों के बुद्धिमत्ता पर विश्वास करना चाहिए, वो अपनी बातों को उन तक पहुंचाइए और उनको निर्णय लेने दीजिए कि क्या करते हैं। और निश्चित रूप से जो पब्लिक का निर्णय होता है, जो जनता का निर्णय होता है, वो सर्वोपरि होता है और बहुत बेहतरीन भी होता है। आपको जहां से टिकट दिया गया है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए ये आपने चुना है या पार्टी ने तय किया कि आप वहां से चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी ने तय किया है, लेकिन एक विशेषता है इस क्षेत्र में कि दो विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में पढ़ते हैं, एक पटना विश्वविद्यालय, दूसरा ये पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। दोनों का हेड ऑफिस पटना विश्वविद्यालय तो पूरी तरह से लगभग इसी क्षेत्र में, आधा बांकीपुर में भी जाता है, लेकिन पाटलिपुत्रा का जो ऑफिस है वो भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। ये महज संयोग है। लेकिन कुम्हरार विधानसभा सीट को लेकर जब आप बात करते हैं, कुम्हरार विधानसभा सीट को लेकर जब चर्चा होती है, उस सीट को बीजेपी का बिल्कुल परंपरागत सीट मानते हैं पिछले 35 साल से, जब वो पटना सेंट्रल के नाम से लोग जानते थे तब भी, और जब उसे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के नाम से जानते हैं तब भी। वहां से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। कहीं ऐसा आपको तो नहीं लग रहा कि आप फंस गए वहां? ये तो जनता को निर्णय करना है। देखिए, हमारी जनता पर हम विश्वास है और उनका निर्णय सर्वोपरि होगा, सिरोधार्य होगा। आपकी पार्टी के तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, और खास करके प्रशांत जी एक बात ये कहते हैं, प्रशांत किशोर, कि वो चुनाव लड़ेंगे या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये पार्टी के लोग तय करें। आप क्या कहना चाहते हैं? उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए? और चुनाव लड़ना चाहिए तो जैसे आपने कहा कि पार्टी ने तय किया कुम्हरार से, तो पार्टी प्रशांत किशोर जी के लिए कौन सी सीट तय कर रही है? वो तो कह ही चुके हैं कि जनता कहेगी कि यहाँ से लड़िए तो वहाँ से वो लड़ेंगे, इसलिए जनता के निर्णय पर वो भी छोड़ चुके हैं और जनता उनके पास आग्रह कर रही है। अब जहाँ से आग्रह करेगी वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ से उनको लड़ना है या नहीं लड़ना है। एक चीज़ और कहते हैं प्रशांत किशोर की इस बार उन्हें अच्छी खासी सीट मिल रही है, और वो ये बात भी कहते हैं कि हो सकता है जनस्वराज की सरकार भी बन जाए। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो वो कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा काबिल, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस पार्टी में हैं, तो मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा, वो लोग बनेंगे। कहीं वो आपकी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? आप गणितज्ञ हैं, आप चर्चित हस्ती हैं, आपके बारे में लोगों के बीच यही राय है कि आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कहीं वो आपकी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरा काम है जनता की सेवा करना, और जनता के सेवा के करने के लिए हम इस क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, चूँकि मेरे लिए नया क्षेत्र है, लेकिन जनता के सेवा करने के लिए और किसी पद के लालसा में हम ये नहीं कर रहे हैं।